चाकुओं से गोदकर की गई यशपाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल कोई और नहीं बल्कि प्रेमिका के मंगेतर और उसके दो दोस्त शामिल निकले। ये परतें तब खुली जब पुलिस ने प्रेमिका के सीडीआर और यशपाल की सीडीआर को उठाया। व्हाट्सएप कॉल से बातचीत होती थी और वही विवाद पनपता था और उसका अंजाम हत्या निकली। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज अली। 20 फरवरी को शाहबाद के रवाना पट्टी और ढसिया के संपर्क मार्ग पर चाकुओं से गोदा हुआ शव यशपाल का मिला था। इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में कुंवरपाल ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की तह तक पहुंचना शुरू किया तो पुलिस के शक की सुई घूम गई। पुलिस ने हत्या के अगले दिन प्रेमिका को रडार पर ले लिया और जब प्रेमिका से पूछताछ की गई तो प्रेमिका ने इस हत्या की परतें खोलना शुरू कर दी। बताते चले, प्रेमिका के चक्कर में यशपाल 15 अगस्त को उस पर कार्रवाई हुई थी और वो बाद में जेल गया था। जेल से आने के बाद जब यशपाल अपनी प्रेमिका से बात करता था, तब उसी बीच यशपाल की प्रेमिका के परिजनों ने उसका रिश्ता जिला बदायूं के दफ्तोरी में सूरज नाम के व्यक्ति से तय कर दिया। वो प्रेमिका दोनों तरफ बात करती थी। नंबर 10 थाने पर सूरजपाल से यशपाल की अक्सर विवाद होता था। इतना ही नहीं, विवाद इतना बढ़ गया कि 19 फरवरी की रात को सूरजपाल ने अपने दोस्त जितेंद्र और रोहित के साथ ढकिया गांव पहुंचा और उससे बातचीत करने के लिए बुलाया। जब यशपाल बातचीत करने के लिए आया तो धीरे धीरे करके उसे उस घटना स्थल तक लाया गया और उस दौरान चाकुओं से गोदकर यशपाल की हत्या कर दी गई। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का राजफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका के भाई और उसके पिता समेत 6 लोगों को जेल भेजा है। हालांकि अभी 1-2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। हत्या की परतें खुलने के बाद आसपास के क्षेत्र में चर्चा है। आपको ये भी बता दें कि यशपाल ने पहले मंगेतर को अपने साथ के आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो भी भेजे थे, जिसका विरोध हमेशा सूरजपाल करता रहता था और इन्हीं सब बातों को इकट्ठा करने के बाद सूरजपाल जवाब दे बैठा और उसने यशपाल की चाकुओं से गोदकर दर्दनाक हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इन सभी लोगों को जेल भेज दिया है। यशपाल का परिवार अपने बेटे को खोने के गम में है, सदमे में है, तो वही जो जेल गए हैं उनके परिवार भी रोते बिलखते देखे गए। दिनांक 20/2/2025 को कुंवरपाल नाम के एक व्यक्ति ने थाना शाहाबाद पर यह सूचना दी थी कि उसके भाई यशपाल की हत्या गांव के ही कुछ लोगों ने चाकू मार करके कर दी है तथा शव को फेंक करके फरार हो गए हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना शाहाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संपूर्ण घटना के अनावरण के लिए सुश्री हर्षिता सिंह सीओ शाहाबाद के नेतृत्व में एक टीम 4 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने लगातार साक्ष्य संकलन और टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए। इन टेक्निकल एविडेंस और साक्ष्यों के आधार पर आज कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई है। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक यशपाल के संबंध गांव के ही एक लड़की के साथ थे। इस संबंध में थाना शाहाबाद पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और मृतक जेल भी गया था। जेल से छूटने के उपरांत मृतक पुनः उस लड़की से वार्ता करने लगा। इसी बीच में उस लड़की की सगाई एक लड़के के साथ हो गई, लेकिन ये धीरे धीरे मंगेतर को ये बातें पता चली कि उस लड़की के साथ यशपाल बात करता है। इस पर उसने ऑब्जेक्शंस किए। इसके उपरांत लड़की के परिजन, मंगेतर के दोस्त और परिजनों ने मिल करके यशपाल की हत्या की योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से यशपाल की चाकू मार करके और ईंट मार करके हत्या कर दी और डेड बॉडी को छोड़ करके फरार हो गए। इस समग्र साक्ष्य के उपरांत इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लड़की का मंगेतर के परिजन, उसके दोस्त, लड़की के परिजन आदि शामिल हैं। इन सबको मिलाकर के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
इन अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल, मृतक का जला हुआ मोबाइल तथा रक्त रंजित कपड़े बरामद किए गए हैं। एक विस्तृत साक्ष्य के आधार पर इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।